राजेश नाम का एक व्यक्ति अपने खेत में दिन रात जी तोड़ मेहनत करता था। उसकी एक बेटी थी रूपाली। रूपाली हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उसके बाद वह ब्यूटी पार्लर का काम सीखने जाती थी और घर आकर अपने पिता के लिए भोजन बनाती थी। राजेश का एक भाई था हरिया, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वह भी खेती करता था, लेकिन अपने बड़े भाई राजेश जितना फसल नहीं उगा पाता था। राजेश शाम के वक्त थक हार कर घर आता था और उसकी बेटी रूपाली उसे भरपेट अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी, जिससे राजेश का पूरा दिन का थकान खत्म हो जाता। दिन गुजरते गए। अब रूपाली की उम्र शादी करने की हो गई। तब राजेश अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने के लिए निकल जाता है। सुबह से शाम तक खेती का काम करना और उससे थोड़ा समय मिला तो लोगों से अपनी बेटी के लिए लड़के की बात करना। काफ़ी समय हो गया था, लेकिन उसे अपनी बेटी के हिसाब का कोई लड़का नहीं मिला। तब वह यह बात अपने छोटे भाई हरिया से कहने की सोचता है। वह हरिया के पास जाता है और जाकर अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढने में उसकी मदद मांगता है। एक बार के लिए हरिया राजेश को मना करने वाला था, लेकिन वह कुछ सोचता है और वह हाँ बोल देता है। उन दिनों गांव में एक साइंटिस्ट आया था किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करने के लिए। लड़का बहुत अच्छा और लोगों का सम्मान करता था। हरिया 3-4 दिन तक वह साइंटिस्ट को देखता है और उसके बाद उसके ऊपर नज़र रखता है। एक हफ्ते होने के बाद हरिया राजेश के घर जाकर राजेश को हाल ही में आया हुआ साइंटिस्ट के बारे में बताता है। ये बताने से पहले ही रूपाली बोलने लगती है कि साइंटिस्ट बहुत अच्छा आदमी है और गांव में वह सबकी मदद करता है। इससे राजेश को पता चल जाता है कि रूपाली को लड़का बहुत पसंद है। अगले दिन हरिया और राजेश साइंटिस्ट के घर जाते हैं उससे शादी की बात करने। जैसे ही दोनों पहुंचते हैं तो साइंटिस्ट उनका बहुत मान आदर करता है, उन्हें चाय बनाकर देता है। उसके बाद राजेश उससे उसका नाम पूछता है। तब वह अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जॉन है और मैं बंगाल से हूँ और यहाँ पर कुछ रिसर्च करने आया हूँ। उसके बाद हरिया पूछता है, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तो वह मना कर देता है। उसके बाद राजेश अपनी बेटी रूपाली के बारे में बताता है और बताकर उसके सामने अपनी बेटी का शादी का प्रस्ताव रखता है। तब वह बोलता है कि इसके लिए आपको मेरे माता पिता से बात करना होगा। अगर वह मान गए तो फिर मैं भी राजी हूँ। राजेश उनके माता पिता से भी बात कर लेता है। फिर उन दोनों की शादी होने वाली थी और अपना घर भी गिरवी पर रख दिया और यह सब बात अपनी बेटी को नहीं बताता है। शादी पूरे धूमधाम से होता है। बहुत दूर दूर से शहनाई बजाने वाले आते हैं। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जॉन और रूपाली दोनों गांव छोड़कर चले जाते हैं और जॉन पहले की तरह अपनी रिसर्च करने लग जाता है। एक दिन रूपाली घर की साफ़ सफाई करने के लिए गलती से जॉन के सीक्रेट रूम में चली जाती है और वहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं। रूपाली को कुछ समझ नहीं आया कि यह सब क्या है, लेकिन वह रूम ज़्यादा गंदा दिखने से रूपाली उसे साफ़ करने लग जाती है। साफ़ करते करते गलती से उसके हाथ से एक बोतल उसके सर पर टूट जाता है और केमिकल रिएक्शन की वजह से वह एक चुड़ैल बन जाती है।